डेवलप हो गया है। और यूएई का क्या कहना पता है, देखो हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पर, 12 लाख रुपए, और दिल्ली इलेक्शन में बड़ा हेल्प कर दिया उन लोग को कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, कितनी है 12 लाख, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए पे टैक्स जीरो। और लेकिन अगर आप 12 लाख 1 रुपया भी कमा लिए तो ले भैया पूरे 12 लाख पे टैक्स दो तुम। 12 लाख 1 रुपया, नहीं समझा गया? 12 लाख पूरा पे पूरा टैक्स देना है, ठीक है। अब सपोज करो किसी का मंथली 1 लाख सैलरी है, मंथली 1 लाख सैलरी है, तो 12 लाख सालाना हो गया। अब तनिको ज्यादा गया, 1 रुपया ज्यादा गया, लगेगा टैक्स, अब पूरा दबा के टैक्स लग जाएगा। अब किसी की सैलरी सपोज करो 12 लाख 10 हजार है, 1 लाख 1 हजार रुपये उसकी सैलरी है, 1 लाख 1 हजार सैलरी है, तो साल भर में कितना हुआ? 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 12 हजार, 12 लाख 12, और 12 हजार का उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स देना। एक आदमी हमसे कहेंगे सर एक काम कीजिए, काम करते हैं, बताइए बताइए, क्यों हम काम करने आएंगे लेकिन 5 दिन मेरा जानबूझ के एब्सेंट मार दीजिएगा। तो क्या है 12 लाख से नीचे आना चाहिए 12 लाख के क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए, मतलब उधर टैक्स बनाने की इधर जुगाड़ लगना चालू हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस बार का अब तक का हमारी ताई जी का सबसे अच्छा काम था बजट वगैरह, इससे काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो कहावत कहा जाता है बेल पाके तो कौवा के कहा, और बेल पकिए जाएगा तो कौवा खा लेगा, देख पाएंगे उसमें बहुत उत्पटांगे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा ना, आप चाहे जितना कमा लीजिए आपको जीएसटी नहीं देना है, आप जितना कमा लीजिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना है। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, इंडिया में हम कहते हैं 1 करोड़ कमाए तो बिना सैलरी दिए, बिना सैलरी दिए, बिना अपने बिजनेस जिस पे कर रहे हैं उसका रेंट दिए, बिना मेंटेनेंस और बिना एक्सपेंस, ये 3 चीज होता है। मेंटेनेंस पर डे का होता है, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं पर डे 25-30 हजार मेंटेनेंस में चल जाता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कोई ना कोई एगो पंखा बिगड़ेगा, कहीं लाइट जाएगा, किसी दिन डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इतनी गाड़ियां हैं इसमें पेट्रोल जाएगा, किसी दिन जनरेटर में जाएगा, 2-4 लड़का लड़की कोई ना कोई बेहोश होकर मेडिकल एक्सपेंस में जाएगा, कोई सामान टूटेगा, कोई चेयर टूटेगा, कोई बेंच टूटेगा, कोई माइक खत्म, कोई एक शॉर्ट सर्किट, कुछ ना कुछ हमेशा हुआ रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा संस्था चल रहा है यहाँ पे। आप लोग इतने हैं, आप लोग का देखिएगा तो मेंटेनेंस में चल जाएगा 10 रुपया पर डे का, 20 रुपया, कभी चाय पानी पी लेना, कभी कोई गेस्ट आ गए नहीं आता है तो उनको क्या कहिएगा, जाइए उठ के, नहीं ना, तो मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता है। तो इंडिया में अगर कोई संस्था है अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है तो उसका मेंटेनेंस अभी हम नहीं गिन रहे हैं, एक्सपेंस जो होता है रियल खर्चा वो हम नहीं गिन रहे हैं, ना ही बिजली बिल, ना ही रेंट, ना ही एम्प्लॉय की सैलरी, ये हम गिन ही नहीं रहे। केवल गवर्नमेंट मार देगी इसमें से 1 करोड़ में से आपके पास बचेगा जानते हैं 18% जीएसटी इनकम टैक्स देने के बाद 55 लाख। मतलब 1 करोड़ में ना 55 लाख तो ऐसे अभी करेगा आपके पास इतना। अब इसमें से आपको 55 लाख में जानते हैं क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, रेंट, अब आपको इसमें से देना पड़ेगा। समझा गया? यानी आप अगर इंडिया में कमा रहे हैं 1 करोड़ ना, तो आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और अगर आप 35 लाख दे रहे हैं ना तो